हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो जो जिस टाइम में देख रहा है उसके लिए वो वाला गुड। सो चलिए आज की इस लेक्चर और इस सेशन के दौरान हम कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, ये रीजनिंग को लेकर होने वाला है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग, व्हाट इज एक्चुअली रीजनिंग। सो रीजनिंग को अगर मैं हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट करता हूं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जिसमें से सबसे पहला है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति और भी बात करते हैं तो इसको हम बहुत ही सिंपलर वर्जन में बोल सकते हैं विचार। तो हम क्या करने वाले हैं आज? विचार करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो विचार करना है हमें। रीजनिंग मतलब विचार करना है, कुछ चीजों पे विचार करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, इसी का नाम रीजनिंग है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम है कैलेंडर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर रीजनिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि हम रीजनिंग की प्रिपरेशन करेंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक फाउंडेशन डिलीवर करेंगे कैलेंडर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। सो कैलेंडर आप सभी जानते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर इज योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। उसी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को उठाते हुए हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी रीजनिंग के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से, कैलेंडर जो हर एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, हम लीड कोचिंग की तैयारी करा रहे हो या हम जेई की तैयारी करा रहे हो या हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, अगर उसमें रीजनिंग है तो कैलेंडर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिनिमम 2 क्वेश्चंस कैलेंडर आपको डिलीवर करता है। और जो कैलेंडर है, टॉपिक्स हैं, वो बहुत ही इजी हैं इफ यू हैव वेरी नाइस बेस और फाउंडेशन, जो हम आज बनाने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम बेस बनाने की तैयारी कर लेते हैं कैलेंडर में, और उसके फिर बाद रियल टाइप क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे कैलेंडर के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग वी वांट टू डिस्कस इज दैट जनरल ईयर वर्सेस लीप ईयर। अब यहां पे मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। आप लोग बोल रहे होंगे जनरल ईयर और लीप ईयर क्या है? भाई ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता है? यस, यू गाइस वेरी वेल नो जनरल ईयर एंड लीप ईयर। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे कैलेंडर के क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जनरल ईयर सभी को पता है। जनरल ईयर हम उसको बोलते हैं जिस ईयर में 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर हम उसको बोलते हैं जिस ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 1 डे, ये क्यों है? इसके पीछे की कहानी पे हम चलना चाहेंगे। तो इसके पीछे की कहानी को शुरू करने से पहले कि जनरल ईयर क्यों है, लीप ईयर क्यों है, क्यों एक दिन का डिफरेंस रखा गया है, ऐसा क्या हो गया था कि एक दिन का डिफरेंस हमें रखना पड़ा, तो इस कहानी की शुरुआत को लेकर चलते हैं एक कहानी के माध्यम से, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो सन, सूर्य, जो सन है, वो उसके चारों तरफ अर्थ अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो अर्थ जो है वो ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है सूर्य के चारों तरफ। इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है। ठीक है, तो वो जो समय लगता है वो बोलोगे आप, तो हमें पता है कि अर्थ को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, रिवॉल्यूशन टाइम अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन टाइम अराउंड द सन कितना होता है दोस्तों? आप सबको पता है कि ये टाइम जो है वो 365 दिन यानी 365 डेज और 6 आवर्स राउंड ऑफ होता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स। ग्रेट। सो अगर आप इस टाइम को लेते हैं,
हम जो एक वर्ष कंसीडर करते हैं, वो एक ईयर जो कंसीडर करते हैं, उसको कंसीडरेशन में हम तब लेते हैं जब हमारी अर्थ सूर्य के चारों तरफ एक सर्किल, एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन जब हम कैलेंडर में उसको मैप करते हैं तो हम सिर्फ 365 दिन मैप कर पाते हैं। हम कैलेंडर के अंदर इन 6 घंटों को मैप नहीं कर पाते। ये 6 घंटे तो रह गए। अब हमारा कैलेंडर तो नेक्स्ट ईयर में आ गया है, लेकिन अर्थ का रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या करें? हम तो आगे निकल गए, कैलेंडर को लेकर के आगे निकल गए, लेकिन अर्थ अभी पीछे रह गई। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एक साल के अंदर कितना डिफरेंस हुआ, 1 ईयर डिफरेंस, तो आप मुझे बोलोगे कि सर 6 घंटे। एक साल का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 6 घंटे का डिफरेंस हो गया। 6 घंटे कैलेंडर हमारा आगे निकल गया, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो पीछे रह गई। वो अभी भी अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, उसका रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसी एक साल के डिफरेंस को अगर मैं कंसीडर करूं 2 साल का डिफरेंस, तो आप मुझे बोलोगे कि 12 घंटे हो गया। तो 2 साल में कितना डिफरेंस हो गया? 12 घंटे का डिफरेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 साल के अंदर 12 घंटे का डिफरेंस हो गया। 3 साल के अंदर कितना डिफरेंस हो गया? 18 घंटों का डिफरेंस हो गया। 3 साल के अंदर कितना डिफरेंस हो गया गाइस? 18 घंटों का डिफरेंस हो गया। 4 साल के अंदर कितना हो गया? अब आप बोलोगे कब तक लिखते जाना है? अरे हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, हमें कैलेंडर के अंदर एक दिन मैप करना है, हम घंटे मैप नहीं कर सकते कैलेंडर के अंदर। तो आप 4 साल का डिफरेंस देखोगे तो इट इज 24 आवर्स। बिल्कुल, नाउ यू हैव 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब क्या है? 24 आवर्स का मतलब है एक दिन। नाउ वी हैव 1 डे टू मैप इन द कैलेंडर। ठीक है, अब हमारे पास में एक दिन है मैप करने के लिए कैलेंडर के अंदर। अब हम पूरा एक दिन लेकर आगे आ चुके हैं कैलेंडर को। कितने सालों में? 4 सालों में। क्या बोला मैंने? 4 साल के अंदर हमारा कैलेंडर एक दिन आगे निकल गया और अर्थ पीछे रह गई। नाउ वी नीड अ सिंक्रोनाइजेशन। क्या चाहिए हमें? सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। तो इस एक दिन को मैप करने के लिए कैलेंडर में हमारे पास जनरल ईयर हम 365 दिन का रखते थे। तो हम एक नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, जनरल ईयर मींस ऑर्डिनरी ईयर, तो हम मानते हैं कि ये 365 दिन का होना चाहिए। ठीक है, तो हम 365 दिन करते हैं तो 6 घंटे हम आगे निकल गए थे एक साल के अंदर। 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे। तो पहला साल हमने जनरल ईयर रखा, दूसरा साल जनरल ईयर रखा, तीसरा साल भी जनरल ईयर रखा, हम चौथा साल भी जनरल रख लेते। लेकिन चौथे साल में मुझे पता चला कि मुझे कैलेंडर में एक दिन ऐड करना है ताकि मेरी अर्थ और मेरा कैलेंडर सिंक्रोनाइज हो जाए। तो वो जो एक दिन ऐड करना है अब कैलेंडर के अंदर, अब वो जनरल ईयर नहीं रहा, क्योंकि उसके पास में एक एक्स्ट्रा दिन है दोस्तों। क्या है? उसके पास में एक एक्स्ट्रा दिन है। तो इसमें हमने एक दिन ऐड किया, और इस दिन को आप ऐड करोगे तो आपके पास में निकल के आएगा लीप ईयर, जिसके पास में है 366 दिन। अब आपके पास में क्या आ गया है? एक लीप ईयर आ गया है, और लीप ईयर के पास में क्या है? 366 दिन है। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका जनरल ईयर और लीप ईयर का। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें बहुत चीजें पेंडिंग हैं जो हम अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये तो बात हो गई कि जनरल ईयर और लीप ईयर हर 4 साल में डिफरेंट होते हैं, मतलब कि हर चौथे साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। चलिए मान लेते हैं हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। उसका रीजन भी हमने देख लिया कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर क्यों आता है। अब बात आगे की जब हम करते हैं तो उसमें चीजें यहां पे आ जाती हैं कि अर्थ का रिवॉल्यूशन जो था, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन था अराउंड सन, अर्थ का जो रिवॉल्यूशन था अराउंड सन, वो क्या था? 365 दिन 6 घंटे नहीं। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं इस रिवॉल्यूशन की, तो ये जो रिवॉल्यूशन है
365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। अब कहोगे ये क्या मजाक हो रहा है भाई? यस, 365 दिन 6 घंटे नहीं है, एक्चुअल फिगर जो है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एंड 12 सेकंड का है। ठीक है, ओके। सो आपने तो 6 घंटे लिए थे, आपने क्या लिया? आपने ज्यादा ले लिया, आपको कम लेना चाहिए था वो टाइम। ठीक है, तो आपने कैलेंडर और आगे भगा दिया। कितने टाइम से आगे भगा दिया? आपने 12 मिनट या 11 मिनट 48 सेकंड से आगे भगा दिया। बिल्कुल, आपने 6 घंटे ले लिए। अच्छा, इसको अगर आप डेज में कन्वर्ट करोगे गाइस, यूनिटरी मेथड से, इसको जब आप डेज में कन्वर्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 365.2425 डेज। ओके, ये दिस इज पॉइंट 365.2425 डेज जब आप इसको कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं 6 घंटे की, 6 घंटे जो होते हैं वो 1/4 होते हैं एक दिन का। 6 घंटे जो होते हैं वो 1/4 होते हैं एक दिन का। तो क्या ये इक्विवेलेंट जो हमने लिया था वो क्या लिया था? 365.25 365.25 हमने लिया था। यही वी कैन पुट 20 टू कंपेयर विद दिस टू दिस। सो हमने ये लिया था, ये लिया तो हमने 4 साल में एक लीप ईयर बनाया। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस गाइस, यहां पे डिफरेंस क्या है? अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमने कितना ज्यादा ले लिया है वो हमें पता निकल आएगा। हमने ले लिया है कितना ज्यादा? 365.2500 लिया था हमने, लेना चाहिए था ये 365.2425। तो इन दोनों को जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 0.0075 डेज। तो ये एक साल का डिफरेंस है। आप एक साल में इतना ज्यादा ले चुके हैं कैलेंडर को, नहीं लेना चाहिए था इतना ज्यादा। ठीक है, तो आपने ये ज्यादा ले लिया एक साल के अंदर। अब इसको मैप कैसे करें? देयर इज नो वे टू मैप, दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू। हम कम से कम एक दिन मैप कर सकते हैं कैलेंडर के अंदर, उससे ज्यादा कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते, है ना? एक दिन तो कम से कम चाहिए ना यार मैप करने के लिए। आप ऐसा तो है नहीं कैलेंडर में 6 घंटे मैप कर दोगे, नो, वी कैन नॉट डू दैट। हम एक दिन कम से कम चाहिए मैप करने के लिए, जो हमने किया 365 को 366 किया। बट उसके बावजूद भी अभी एरर रह गया है कैलेंडर में, अभी एरर है 0.0075 डेज पर ईयर का। ओके, so okay, let's consider this error। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूं। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? हमारे पास में एक ईयर का एरर पता चल गया, एक ईयर के अंदर एरर कितना है। सो जो एक ईयर का एरर है वो है 1 ईयर में 0.0075 डेज। ठीक है दोस्तों, एक साल में कितना एरर आ गया? 0.0075 डेज। तो 100 सालों में कितना एरर आएगा? 100 ईयर्स, 100 सालों में एरर आएगा 0.75 डेज। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? 0.75 डेज। सो ओके, देन 200 ईयर्स में कितना एरर आएगा? सो 200 ईयर्स में कितना एरर आएगा? देन वी कैन मल्टीप्लाई दिस 100 ईयर्स बाई 2, राइट? सो इट विल बी 1.5 days, right? 1.5 days. Now you have 1.5 days in 200 years, which is ahead from the Earth revolution. So 300 years में कितना आएगा? It will be 2.25 days. Great. 300 years में कितना आएगा? 2.25 days. 400 years में कितना आएगा? 400 years में कितना आएगा? So 400 years में it will be 3.00 days. So now we have complete 3 days as an integer value which have error in our calendar and the earth revolution synchronization. So guys, now we have a conclusion. हमारे पास में 3 दिन का एरर है। कितने टाइम पीरियड में? 400 सालों में। कितने टाइम पीरियड में? 400 सालों में। कितने दिन का एरर है? 3 दिन का एरर है। अब हुआ क्या? ये हमने कैलेंडर में एक्स्ट्रा लिया था, समझे? अब 3 दिन का एरर आ चुका है, ये 3 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं, समझे? तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं जो हम कैलेंडर में एक्स्ट्रा लिए थे। तो अब हमारा कैलेंडर पीछे चल रहा है 3 दिन। अब हमें कैलेंडर में 3 दिन को
क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि हमें आगे निकलना है। तो 3 दिन को जब हम माइनस करेंगे तो कहां से माइनस करें, कहां से माइनस करें, जनरल ईयर से तो आप माइनस कर नहीं सकते हो, जनरल ईयर के पास में ऑलरेडी 365 दिन है, वो कहेगा भाई मेरे से क्यों माइनस कर रहे हो, जिसके पास में 366 हो उससे माइनस करो ना, 3 दिन हमें माइनस करने हैं, तो ठीक है भाई जिसके पास 366 है उससे माइनस करेंगे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, जो कि ज्यादा दिन है ना उसके पास, तो कोई ऐसे 3 लीप ईयर पकड़ने हैं जिसमें से 3 दिन माइनस कर सके हम, क्योंकि एक लीप ईयर एक माइनस करने देगा, ठीक है, 3 लीप ईयर चाहिए 3 माइनस करने के लिए, तो कौन से लीप ईयर और कितने टाइम पीरियड में चाहिए, 400 सालों के अंदर। तो हमें सीधे सीधे जो दिखते हैं ना वो दिखते हैं ये 100, 200 और 300, 100वें साल को पकड़ लो, 200वें साल को पकड़ लो, 300वें साल को पकड़ लो, ये तीनों लीप ईयर हैं, 100 भी, 200 भी और 300 भी, इन तीनों को जनरल बना दो, इन तीनों को जनरल बना दो, जनरल बना देंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक दिन माइनस हो जाएगा और हमारा 3 दिन का जो एरर है वो कम हो जाएगा। तो 400 सालों के अंदर हमने 3 लीप ईयर को जनरल ईयर बना दिया, बना दिया, बना दिया, बहुत अच्छे। तो हमारा क्या हो गया, ये 3 दिन का एरर सिंक्रोनाइज हो गया। नाउ वी हैव अ परफेक्ट कैलेंडर विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ग्रेट, वेरी गुड। तो अब जो कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ये है कि सेंचुरी ईयर के साथ कैसे डील करना है, कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा, कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा। नाउ द पॉइंट इज सेंचुरी ईयर, द पॉइंट इज सेंचुरी ईयर, ओके। सो सेंचुरी ईयर का जो पॉइंट है, सेंचुरी ईयर के पॉइंट में आपको ये कंसीडर करना है कि वो किसका मल्टीपल है। देखो मैं बताता हूं, 100th ईयर जो है वो जनरल ईयर है, 100th ईयर क्या है, जनरल ईयर है। 200th ईयर क्या है, जनरल ईयर है, इनको सबको जनरल ईयर बना दिया ना हमने। 300th ईयर क्या है, ये भी जनरल ईयर है। और 400th ईयर क्या है, अरे भाई ये भी जनरल ईयर है। नहीं, 400th ईयर जनरल ईयर नहीं है, 400th ईयर लीप ईयर है भाई। क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है, ये 4 का मल्टीपल है। अरे भाई 4 के मल्टीपल तो ये भी हैं, पर 4 के मल्टीपल होने के बावजूद हमने इनको जनरल ईयर बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि हमें 400 सालों में 3 दिन कम करने थे, तो हमें ऐसे 3 ईयर्स चाहिए थे जो सेक्रीफाइस कर सकें, तो हमने इनको चूज किया, 100, 200 एंड 300, इन तीनों को चूज किया और इन तीनों को लीप ईयर ना बना करके जनरल ईयर बना दिया। क्या बात है, इन तीनों में से एक दिन कम कर दिया। तो अब जो मल्टीपल्स होंगे, लाइक 100 का जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 500th ईयर। तो 500th ईयर गाइस बताइए जनरल ईयर होगा कि लीप ईयर होगा, 500th ईयर जो है वो जनरल ईयर होगा कि लीप ईयर होगा, क्या होगा, जनरल ईयर होगा। बहुत बढ़िया। तो 500th ईयर जो है वो आपका जनरल ईयर है। तो 100 का जितना भी ये सीक्वेंशियल फेज आएगा, जैसे 500 आया, इसके बाद क्या आएगा, 900 आएगा, इसके बाद 1300 आएगा, तो ये सब जो हैं जनरल ईयर होंगे, ठीक है। ऐसे ही 200 में बात आएगी, 200 का सबसे पहला आएगा 600th ईयर, 400 ऐड करते जाओ, 300 का क्या आएगा 700th ईयर, और 400 का क्या आएगा 800th ईयर। तो ये 800th ईयर लीप ईयर होगा, जो 800th ईयर है वो लीप ईयर होगा। तो 400 का जो ईयर है वो मल्टीपल नहीं है, अगर 400 का कोई भी मल्टीपल हो वो लीप ईयर होगा, सिंपल सी बात है। नाउ द थंब रूल इज कि अगर आपको चेक करना है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा, देन यू हैव टू डिवाइड सेंचुरी ईयर बाय 400, and if the remainder is equal to 0, then this century year is a leap year. सिंपल। अगर आप सेंचुरी ईयर को फाइंड करना चाहते हो कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है दोस्तों, तो सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करो, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो 0 आ रहा है क्या या नहीं आ रहा है, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है देन इट्स अ लीप ईयर, सिंपल।
और अगर आप सेंचुरी ईयर की बात नहीं कर रहे थे, पहले बात कर रहे थे, तो उसमें क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, क्योंकि हमें पता था हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो दिस इज द होल थिंग अबाउट जनरल ईयर वर्सेस लीप ईयर। नाउ आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको जनरल ईयर को चेक करना है और कैसे आपको लीप ईयर को चेक करना है, ठीक है, और कैसे आपको सेंचुरी ईयर को चेक करना है। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई हैं, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, second point to learn is odd days. Second point to learn is odd days. तो odd days क्या होते हैं दोस्तों? odd नंबर रिलेट नहीं करना है यहाँ पे, इवन नंबर odd नंबर नहीं देखना है कि भाई जो डेज 1 3 5 7 एंड ऑल होंगे वो odd days होंगे और जो 2 4 6 8 होंगे वो even days होंगे। नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ odd days. You can write simple definition here of odd days is like the number of days which are not really helping in forming a week. This is very simpler version of definition of odd days. क्या लिखा गया है? The number of days which are not really helping in forming a week. हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे डेज जो वीक बनाने में हेल्प ना कर रहे हो। कैसे, ये क्या मतलब हुआ, ये क्या कहना चाह रहे हैं? लेट्स सपोज वी हैव 7 डेज, वी हैव 7 डेज। आप सबको मालूम है एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो अगर मुझे एक वीक बनाना है तो कितने दिन चाहिए? 7 दिन चाहिए। तो अगर मैं इस अमाउंट को लेता हूं, इस अमाउंट ऑफ डेज को लेता हूं, तो मुझे 7 दिन की जरूरत पड़ेगी क्या बनाने में? वीक बनाने में। तो यहाँ पे 7 के 7 दिन वीक बनाने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे odd days कितने हुए? ऐसा कोई दिन बचा जो हेल्प ना कर रहा हो? नो। तो here the odd days are 0. Here the odd days are 0. Let's talk about 15 days. 15 days. So can we write it like 2 weeks plus 1 day, है ना? तो 2 वीक्स को बनाने के लिए हमें कितने दिन चाहिए? हमें 14 डेज चाहिए 2 वीक्स बनाने के लिए। लेकिन हमारे पास कितने दिन है? हमारे पास 15 डेज हैं। तो 14 डेज तो हेल्प कर रहे हैं 2 वीक बनाने में, लेकिन ये जो एक दिन है ये हेल्प नहीं कर रहा, इसका कोई रोल नहीं है वीक बनाने में। तो हमारे पास यहाँ पे odd day कितने आए? दिस इज odd day, दिस इज odd day 1। सो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ odd days का मतलब क्या है? तो अगर मैं लिखूं कि मेरे पास में है 27 डेज, तो 27 डेज को आप कैसे देखोगे? 27 डेज इज इक्वल्स टू 3 वीक्स प्लस 6 डेज, राइट? 3 वीक्स प्लस 6 डेज, तो 3 वीक्स मतलब 21 डेज प्लस 6 डेज। तो these 6 days are not really helping to form a week. Okay, so these are your odd days. Now talking about the thumb rule to find the odd days. Yes, there is a thumb rule. And what is the thumb rule, guys? Tell me what we are actually doing. We are actually mapping the weeks, right? We are actually mapping the weeks. Okay, so let's see what we are actually doing. Let's say we have 51 days. Okay, we have 51 days. So first we need to find how many weeks are formed. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है? तो 7 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट विल बी द क्वेश्चन? इट विल बी 7 7 जा 49. तो 7 वीक्स कैन बी फॉर्म्ड. ओके, 7 7 जा 49 प्लस व्हाट इज रिमेनिंग? 2 days. So these are your odd days. So let's move to the thumb rule. What we are doing, we first dividing by 7 and then finding the remainder, and that is our odd days. That's it. So let's point to the thumb rule. So the thumb rule is
number of days divide by 7, finding the remainder is equals to 4 days. So this is your thumb rule to find the odd days. Great. This is the thumb rule to find the odd days. Divide the number of days by 7 and then find the remainder. That will be your odd days. Very good. So you have now thumb rule to find the number of days if you are given the number of days. Okay. Let's say you are not given the number of days. Let's say you are given the months. Guys, what are you given? You are given with number of months. What the name of the month? You can say, let's say you have January. You have January with you. Okay. What do you have? You have January with you. So how many days are there in January? There are 31 days in the January. Okay. There are 31 days in the January. So you have to find the number of days in January. So you have 31 days, guys. Okay. So we will divide by 7 and find the remainder. So what will 7 4 28? There are 4 weeks already. 28 days. And what is left? 3 days. So these are your odd days. Very simple. Finding odd days is very simple. So finding in January. Now your task is to find the odd days in every month. Finding the odd days in every month like we find in January. Okay. So we can have a thumb rule for this also. Like we can have months having 31 days. भाई महीने में या तो 31 दिन होंगे, है ना, या फिर महीने में 30 दिन होंगे, या फिर महीने में 28 दिन होंगे, अरे भाई 29 भी होंगे, और या फिर महीने में 28 दिन होंगे. ठीक है, महीने में या तो 31 होंगे या 30 होंगे या 29 होंगे या 28 होंगे. दीज 4 डेज कैन बी इन द मंथ्स. ठीक है, मंथ्स जो हो सकते हैं वो इन 4 दिन से मिलके बन सकते हैं. तो अगर 31 दिन है तो कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज. और अगर 30 दिन का महीना है तो कितने ऑड डेज? 7 4 28 प्लस 2 ऑड डेज. और अगर 29 डेज का महीना है तो 7 4 28 प्लस 1 ऑड डे. और अगर 28 डेज का महीना है तो 7 4 28 नो ऑड डे, 0 ऑड डे. So these are the rules to find the number of odd days in months. ठीक है, कर लोगे? फाइंड कर लोगे? वेरी गुड. ओके, सो लेट्स रिमूव दिस. ठीक है, अच्छा चलो, आप बात कर रहे थे कि भाई हमने दिन में अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं तो हम फाइंड कर लेंगे ऑड डेज, हमारे पास मंथ्स हैं तो भी हम फाइंड कर लेंगे ऑड डेज. नाउ टॉकिंग अबाउट ईयर्स, लेट्स से वी हैव ए जनरल ईयर, वी हैव वन जनरल ईयर. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक जनरल ईयर में कितने ऑड डे हैं. क्या पूछा जा रहा है? इस जनरल ईयर में कितने ऑड डे हैं. तो भाई वन जनरल ईयर मतलब 365 दिन. वन जनरल ईयर मतलब 365 दिन. ओके, सो वन जनरल ईयर इज इक्वल टू 365 दिन एंड यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज हियर डिवाइडिंग बाय 7 फाइंडिंग द रिमाइंडर. सो व्हाट इट विल बी, 7 5 जा 35. ठीक है, 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14, कितना बचा? 1 बचा. अगर नहीं समझ आया तो डिवाइड करके देख लेना. सो दिस इज योर वन ऑड डे. वन जनरल ईयर इज इक्वल टू वन ऑड डे. लेट्स टॉक अबाउट लीप ईयर. वन लीप ईयर इज इक्वल टू 366 दिन डिवाइड बाय 7 फाइंडिंग रिमाइंडर. तो 365 से रिमाइंडर 1 आया था तो 366 से कितना रिमाइंडर आएगा? ऑब्वियसली 2 आएगा.
So we got these two things. One general year is equal to 1 odd day and one leap year is equal to two odd days. So we have two these thumb rules. One general year 1 odd day, one leap year 2 odd day. Okay, बहुत बढ़िया। तो अब हमने साल का भी फाइंड कर लिया कि अगर हमारे पास साल है तो हमारे पास कितने ऑड डे होंगे। तो अब ये तो भाई साल की बात हो गई, ये तो एक साल था, एक जनरल ईयर एक लीप ईयर। अगर हमारे पास में बहुत सारे साल हैं, बहुत सारे ईयर्स हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स से वी हैव 28 years with us. We have 28 years with us. Okay, so in 28 years how many odd days are there? So in 28 years में जनरल ईयर भी होंगे और लीप ईयर भी होंगे। So first thing is to check कि how many leap years are there. कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर हर 4 सालों में आता है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकाल लेता हूं, then I can get the number of leap years. So if you divide it by 4, then the quotient will be what? 4 7 ja 28. Yes, so you will be getting 7 leap years. 7 लीप ईयर्स। तो कितने जनरल ईयर बचे भाई? 7 लीप ईयर हो गए तो 21 जनरल ईयर हो गए। 7 लीप ईयर हो गए तो 21 जनरल ईयर हो गए, राइट? बहुत बढ़िया। तो 7 लीप ईयर हो गए, 21 जनरल ईयर हो गए। अब आपको पता है, क्या पता है? एक जनरल ईयर मतलब 1 odd डे, एक लीप ईयर मतलब 2 odd डे। तो 7 लीप ईयर मतलब क्या? 7 लीप ईयर मतलब 14 odd डे और 21 जनरल ईयर मतलब 21 odd डे। तो कितना आ गया? 14 plus 21 is 35 odd डे। ठीक है, तो हाउ मेनी odd days you know? 35 odd days। बट 35 odd days क्या हो सकते हैं? क्या 35 days हो सकते हैं? क्या 35 दिन है जो वीक बनाने में हेल्प ही नहीं कर रहे? अरे नहीं भाई, 35 दिन कैसे हो सकते हैं? 35 दिन हो सकते हैं क्या? अगर मेरे पास 7 दिन है तो वो वीक बन गया ना। अगर मेरे पास 6 दिन है तो नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम ऑड डे हो सकते हैं 6। कितने? 6। क्यों? 6 अगर दिन है आपके पास तो आप वीक नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके पास 7 दिन है तो आप वीक बना सकते हो। समझे? आपके पास 8 दिन है तो एक वीक बन गया, एक बच गया, एक ओड डे हो गया। तो ओड डे मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं। अगर सबने वीक बना दिया तो 0 ओड डे हो गए। अब आपके पास 35 ओड डे हैं, 35 तो नहीं हो सकते भाई, तो क्या करेंगे? ओड डेज फाइंड कर लो भाई। ओड डेज फाइंड करने का एक ही थंब रूल है, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाल लो। तो कितना आ गया रिमाइंडर? रिमाइंडर आ गया 0। 0 odd days। बहुत बढ़िया। कितने odd days? 0 odd days। तो 28 सालों में कितने odd days हैं? 0 odd days, कोई odd day नहीं है ना। इंटरेस्टिंग, कोई odd day नहीं है 28 सालों में। अब देखो इसका प्रैक्टिकल यूज। आप बोलोगे भाई इतनी सारी हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? odd day निकाल रहे हैं सालों में, मंथ्स में, क्या क्या निकाले जा रहे हैं भाई। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज फाइंडिंग odd days? तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। लेट्स से आज जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, तो आज जो दिन है वो है, लेट्स से को आज की डेट मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। आज है दिन हमारे पास में, क्या तारीख है आज? 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 2022। और आज जो दिन है वो है सैटरडे, ठीक है। आज है 24 सितंबर 2022, आज दिन है सैटरडे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे आज से 50 दिन बाद क्या दिन होगा वो चाहिए। मुझे आज से 50 दिन बाद क्या दिन होगा वो चाहिए। नाउ द कंसेप्ट ऑफ ओड डे कम्स। आप 50 दिन कैसे कैलकुलेट करोगे? आप दिन ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 50 जब हो जाएंगे तब आपका आंसर आ गया। इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा? तो जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ ओड डेज इन 50। जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ ओड डेज इन 50। कैसे किया? थंब रूल एक ही है, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, दैट इज नंबर ऑफ ओड डे। तो 50 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया कितना? 1। सो द आंसर इज सैटरडे प्लस 1।
दैट इज संडे। सो द आंसर इज संडे। क्या बात है, अब आया समझ यूज केस और डेज का। कितना सिंपल कर दिया इसने हमारे क्वेश्चन को। हमें 50 ऐड नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एक ऐड करना पड़ रहा है, संडे होगा, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं ना दिन। तो आपका 50 दिन बाद, आज से 50 दिन बाद क्या दिन होगा? संडे होगा भाई। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट, लेट्स से मान लेते हैं कि हमारे पास में अभी 1 जनवरी 2022, जो कि लेट से थर्सडे था, मुझे नहीं पता क्या था, मान लेते हैं 1 जनवरी 2022 थर्सडे था। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई मुझे बताओ 1 जनवरी 2022 को थर्सडे था, ठीक है, तो मुझे बताओ कि 1 अक्टूबर 2022 को क्या दिन होगा? 1 जनवरी 2022 को थर्सडे था, 1 अक्टूबर 2022 को दिन बताना है भाई। कैसे बताएंगे? अब जनवरी से अक्टूबर पे जाना है, इतने सारे दिन होंगे, इतने सारे महीने हैं। ठीक है, तो महीनों का ओड डेज कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है। ठीक है, 1 जनवरी पे आप ऑलरेडी हो, 1 जनवरी पे आप ऑलरेडी हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसमें सिर्फ माइंड गेम है, आप कैसे सोच रहे हो उसको देखना है। आप यहां पे सोचो कि अभी आप कहां हो, पहली चीज सोचने की, अभी आप कहां हो, आपको जाना कहां है। ये तो आध्यात्मिक बातें हो गई। अभी आप कहां हो? अभी आप हो 1 जनवरी 2022 पे, आपको जाना कहां है? आपको जाना है 1 अक्टूबर 2022 पे। ठीक है, बहुत सारे महीनों में ट्रेवल करना है, तो पहले पहले सोचो जहां पे आप हो उसको खत्म करो। आप जनवरी में हो, पहले जनवरी को खत्म करो भाई, जनवरी का किस्सा खत्म करो। ठीक है, तो जनवरी का किस्सा खत्म करने के लिए अब आप बोलोगे जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन मतलब 3 और डे। नहीं भाई, जनवरी का 1 जनवरी पे हैं हम अभी, और 31 दिन इसको मिला के होते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको नहीं लेना। अब बचे कितने दिन इसके अलावा? 30 दिन और बचे जो मुझे चलने हैं। ये तो हो चुका, 1 जनवरी 2022 पे तो ऑलरेडी हम हैं, इसको नहीं लेना। अब जो बचे उसको लेना है। तो 1 जनवरी 2022 में कितने दिन बचे? 30 दिन। और 30 दिन में कितने ओड डे होते हैं? अभी देखा था ना हमने, 30 दिन का महीना हो तो कितने ओड डे होते हैं? 2 डे। वेरी गुड। सो 1 जनवरी 2022 से हम जाना चाह रहे हैं, पहले जनवरी को खत्म कर देते हैं। चलो, तो जनवरी को जब आप खत्म करोगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं, जनवरी को जब आप खत्म करोगे तो आपको मिलेंगे 2 डे प्लस। अब आपके पास में पूरी फरवरी पड़ी है, पूरी फरवरी भाई, और फरवरी किसकी है? 2022 की। 2022 लीप ईयर है? ना ना ना, 2022 लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। 28 दिन में कितने ओड डे होते हैं? 0। तो ये आपकी फरवरी होगी भाई। अब किसकी बारी आई? मार्च। मार्च 31 दिन का होता है, तो मार्च कितने ओड डे होंगे? 3। अब किसकी बारी आई? अप्रैल की। अप्रैल में कितने ओड डे होते हैं? 30 दिन का महीना है तो 2 ओड डे होंगे, ज्यादा नहीं, 2। ठीक है, मई की बारी आ गई। मई कितने दिन का होता है? मई होता है 31 दिन का। कितने ओड डे? 3 ओड डे। अब किसकी बारी आ गई? जून की। जून कितने दिन का होता है? 30 का होता है, तो 2 ओड डे। ठीक है, अब जुलाई की बारी आ गई। जुलाई 31 दिन का होता है, तो 3 ओड डे। अब अगस्त की बारी आ गई। अगस्त भी 3 ओड डे देगा, 31 दिन का होता है अगस्त भी, पता है ना। अब किसकी बारी आ गई? सितंबर। पूरा सितंबर है आपके पास, पूरा सितंबर का महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। कितने ओड डे मिलेंगे? 2। बहुत ही बढ़िया, सितंबर का महीना 2 दिन का, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं अक्टूबर पे। ओ हो, अक्टूबर आ गया भाई। अक्टूबर पे तो हमें आना था। अक्टूबर की हमें कितने दिन है? अक्टूबर के कितने दिन है? अरे एक ही तो है भाई, एक ही अक्टूबर पे तो जाना है। अक्टूबर का सिर्फ एक ही दिन, और एक दिन मतलब एक ओड डे, 1। क्या बात है, टोटल ओड डे काउंट करो।
2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। क्या बात, 21। तो वी है 21 ओड डेज। तो जो 21 ओड डे आए, क्या 21 ओड डे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ओड डे कैसे पता लगेंगे फिर? 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। एक ही थंब रूल है भाई ओड डे निकालने का, कितनी देर से बता रहा हूं मैं। 21 ओड डे, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। तो 7 या 21, 0 ओड डे। तो 1 जनवरी से 1 अक्टूबर पे जाने में 0 ओड डे। कितने? 0 ओड डे। तो मतलब 1 अक्टूबर को भी क्या दिन होगा? 1 अक्टूबर को भी थर्सडे होगा भाई, कुछ नहीं करना आपको। 1 अक्टूबर को भी थर्सडे होगा। 1 जनवरी को थर्सडे था तो 1 अक्टूबर को भी थर्सडे होगा। समझ आया कि नहीं आया? ओड डेज फाइंड करें बस मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो महीनों का ओड डेज आपको पता है, दिनों का ओड डेज आपको पता है, बात हो गई खत्म। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको प्रैक्टिकल यूज समझ आ रहा होगा ओड डेज का। तो अभी तो ये बहुत छोटी बातें हैं, आगे चल के हम सालों में भी बात करेंगे, अभी तो महीनों में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओड डेज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओड डेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपको अब ओड डेज फाइंड कर सकते हो दिनों में, महीनों में, सालों में। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं 1600 साल। कितने साल? 1600 साल। अरे भाई बहुत बड़ी बात हो गई है। तो 1600 साल किसने देखे? 1600 साल में अगर आपको ओड डे फाइंड करने हो तो कितने ओड डे होंगे भाई? 400 सालों में ओड डे पता है, याद है? 400 सालों में ओड डे होते हैं 0। और 400 का जो भी मल्टीपल होगा सब में 0। तो ये 400 का मल्टीपल है कि नहीं है? 400 का मल्टीपल है ना, 400 चौका 1600। तो कितने ओड डे होंगे 1600 सालों में? 0। 1600 सालों में कितने ओड डे होंगे? 0 ओड डे भाई। क्या बात है, वेरी सिंपल हो गया है। तो चलो बात करते हैं 2022 में है ना अभी हम। तो मान लेते हैं जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से आज तक कितने साल हुए? 2022 साल। तो 2022 साल में कितने ओड डे होंगे? क्या बात करती भाई, 2022 साल। 2022 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। 2022 साल तो क्या बात हो गई, 2022 साल को ऐसे लिख लो 2000 प्लस 22, क्योंकि मुझे पता है 100 200 300 400। मुझे नहीं पता 22 का। 22 अलग हटा निकालो, पहले 22 को बाहर निकालो। सबसे पहला काम है 22 को बाहर निकालो। ठीक है, 2000 का मैं कैलकुलेट कर लूंगा, 100 200 300 400 मुझे पता है। ठीक है, तो 2000 फिर से 400 का मल्टीपल है, तो 2000 फिर से खत्म हो जाएगा। 2000 में कोई ओड डे नहीं होता भाई, 400 बन जाए 2000। ठीक है, अब आ जाए 22 साल। 22 साल की बात करते हैं। अब सालों में तो आपको ओड डे निकालना आता है ना, 22 साल। चलिए अब देखो बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको। मेरे पास है 22 साल और मुझे 22 साल में ओड डे फाइंड करने हैं। कितने साल में? 22 साल में ओड डे फाइंड करने हैं। तो 22 साल में ओड डे फाइंड करने हैं तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा इस 22 साल में कितने जनरल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। तो 22 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे भाई? 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 पंजे 20, 5 आएंगे। 5 हो गए लीप ईयर। अब बचे कितने? बचे भाई 17। 17 हो गए जनरल ईयर। ठीक है, 5 लीप ईयर, 17 जनरल ईयर 22 सालों में। बहुत बढ़िया। अब एक लीप ईयर में कितने ओड डे होते हैं? याद है ना, भूल गए? एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। ठीक है, एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। एक जनरल ईयर में कितने ओड डे होते हैं? एक जनरल ईयर में एक, लीप ईयर में 2, सबको पता है। तो 5 लीप ईयर में कितने होंगे? एक लीप ईयर में 2, 5 लीप ईयर में 10 ओड डे। क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, 10 ओड डे हो गए 5 लीप ईयर में। अब एक जनरल ईयर में एक ओड डे होता है, 17 जनरल ईयर में कितने ओड डे होंगे? 17 ओड डे। तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल ऐड करो, 17 और 10 27 ओड डे। टोटल ओड डे कितने आ गए? 27 ओड डे। 27 ओड डे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते भाई, क्या बात कर रहे हो। तो डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर निकालो। डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर निकालो। कितना आ गया रिमाइंडर? 27 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना? 6। तो ओड डे आ गए 6। 6 ओड डे
2022 सालों में कितने ओड डे आ गए भाई? 6 ओड डे। अब ये कह रहे 22 साल ही, अरे 2000 तो जीरो हो गया था, 2000 प्लस 22 ही तो था, 2000 तो जीरो हो गया, बचा 22, 22 में आगे 6, तो 2022 सालों में कितने ओड डे हो गए? 6 ओड डे। बहुत बढ़िया, आ गया समझ। अब देखो इसको बहुत ही प्रैक्टिकल यूज वजह से था तुम, 2022 का बहुत प्रैक्टिकल यूज केस याद रखना। 2022 सालों में कितने ओड डे आ गए, कभी भूल जाओ, ठीक है। अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे 2022 साल मतलब 6 ओड डे। अब देखो बहुत मजेदार बात, आप इसको प्रैक्टिकल चेक करके सकते हो, नहीं तो मैं भी चेक करके बता दूंगा तुम्हें। 2022 साल मतलब 6 ओड डे, ठीक है। अब 2022 साल का मतलब क्या है, मैं आपको यहां पे कह रहा हूं 2022 साल, पूरे 2022 साल मैंने पूरे कर दिए, 2022 साल का निचोड़ निकाला, 2022 साल का जो कंक्लूजन निकला वो निकल के आया 6 ओड डे। मतलब मैंने पूरे 2022 साल ट्रेवल किया शुरू से लेकर के और 2022 के आखिर तक, आखिर तक, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2022 साल पूरे ट्रेवल कर लिए। तो मैं अभी कहां हूं, अभी कहां हूं जब पूरे ट्रेवल कर लिए? तो भाइयों मैं हूं अभी 31 दिसंबर 2022 पे, क्योंकि ये भी तो ट्रेवल कर लिया मैंने, तो अभी तो यही खड़ा हूं, अभी तो मैं नेक्स्ट में कूदा नहीं हूं। जब मैं नेक्स्ट में कूदूंगा तो बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी तो मैं 2022 के 31 दिसंबर पे हूं, क्योंकि मैंने 2022 पूरा ट्रेवल कर लिया और अभी तक मुझे 6 ओड डे मिले, बस गिनती के 6 ओड डे 2022 तक 31 दिसंबर तक आने में। शुरुआत से, कैलेंडर की शुरुआत से लेकर के 2022 साल पूरे ट्रेवल कर लिए, अब तब जाके मुझे सिर्फ 6 ओड डे मिले, तो मैं अभी 31 दिसंबर 2022 पे हूं। तो भाइयों जब कैलेंडर शुरुआत हुआ था ना, जब कैलेंडर बना था, तब दिन डिसाइड हुए थे कि पहली तारीख, पहला महीना, पहली साल कौन सा दिन रखना है। तब पता चला था कि भाई पहला दिन तो सोमवार का होगा, फर्स्ट डे मंडे होगा, बाद में डिस्कस करेंगे क्यों। तो उन्होंने क्या बोला, पहला दिन अगर मंडे होगा तो दूसरा दिन कौन सा होगा? ऑब्वियसली ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, और छठा सैटरडे, और सातवां संडे। और संडे को मैं 7 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 7 ओड डे नहीं होते, ओड डे होते हैं कितने? 6 लास्ट। अब संडे कहां लिखे भाई? 7 अगर ओड डे हैं तो कितने ओड डे हो गए भाई? 7 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 0, 0 ओड डे हो गए। तो 0 की श्रेणी आ गई बिल्कुल टॉप पे, मंडे को भी पीछे छोड़ दिया इसने, सबसे टॉप पे आएगा संडे, ठीक है। तो 0 ओड डे मतलब संडे। तो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी पहले दिन से, पहला दिन, पहला महीना, पहली साल, कितने ओड डे भाई? पहले तो दिन हुआ है, एक ही ओड डे हुआ, तो मंडे। फिर उसके हिसाब से चलता चला गया, फिर जब रिपीट हुआ 7वां तो फिर से 0 पे आ गया, फिर रिपीट हो गया, और ऐसे चलता रहा, और आज हम 2022 पे पहुंच गए हैं। 2022 पे जब मैं पहुंचा, ऐसे चलते 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 चलते, तो मैं 2022 पे 31 दिसंबर पे आया और मुझे मिले 6 ओड डे। तो क्या दिन होगा 31 दिसंबर 2022 को? सैटरडे होगा भाई। क्या बात है, ये तो जादू हो गया। 31 दिसंबर 2022 को क्या दिन होगा? सैटरडे होगा, अभी से बता दिया मैंने। आप यकीन नहीं आ रहा हो ना, तो चेक कर लो, वो चेक करके बता देते हैं आपको। चलो कैलेंडर पे आ जाते हैं, ये रहा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये दिसंबर है भाई, 31 दिसंबर ढूंढो कहां है? ये रहा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, और दिन क्या है? सैटरडे। समझ आ गया? तो हमने कोई जादू नहीं किया, हमने कैलकुलेशंस करी। हमने क्या करी? कैलकुलेशंस करी, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 को सैटरडे आ गया, रियल कैलेंडर से डेटा उठाया है, रियल कैलेंडर से पूरे 2022 साल ट्रेवल करे हैं, तब जाके पता चला 6 ओड डे होंगे और छठा तो सैटरडे होता है। तो मैंने भाई बोल दिया 31 दिसंबर 2022 मतलब सैटरडे, दैट्स इट। चलिए बहुत बातें हो गई, अब थोड़ी काम की बातें करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन आपका रियल, 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर के अंदर। कितने? 3 तरीके के। सबसे पहला जो है वो होता है रियल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस।
रियल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर 2, रेफरेंस डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर 3, डेटा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस। ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस इन 3 तरीकों में आपका कैलेंडर खत्म। तो रियल डेटा का मतलब क्या है? रियल डेटा का मतलब है आपको रियल कैलेंडर यूज करना है, मानना वानना कुछ नहीं है। जो रियल कैलेंडर कहता है वो होगा। उसका एक क्वेश्चन करेंगे अभी, तब आपको थोड़ा और सेटिस्फेक्शन होगा कि एक्चुअल में क्या है भाई रियल कैलेंडर का मतलब। तो देखो एक्चुअल में क्या है रियल कैलेंडर का मतलब। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है भाई, आपको बताना है कि हमारा देश कब आजाद हुआ, कौन सा वो दिन था, शुभ दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो आपको डेट तो पता होगी, 15 अगस्त 1947। सबको मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या दिन था? रियल डेटा की बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि वो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा। रियल चीज फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। तो ये रियल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ नहीं दिया इसने, इसने बोला सीधा बताओ हमारा देश कब आजाद हुआ, कौन सा दिन था वो। रियल बात कर रहा है, रियल डेटा की बात कर रहा है। तो रियल डेटा है 15 अगस्त 1947। तो आपकी ड्यूटी ये है कि 15 अगस्त 1947 तक आते आते आपको कितने ओड डे मिले। जैसे मैं गया था ना, पूरे 2022 साल ट्रेवल किए थे। अब आपको पूरे कितने साल ट्रेवल करने हैं? 1946 साल ट्रेवल करने हैं। कह रहे 47 हैं। अरे भाई 1946 साल खत्म हो चुके और 47 साल पूरा नहीं हुआ। 47वें साल के हम अगस्त में हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो 47वां पूरा ट्रेवल नहीं करना। 2022 तो हमने पूरा ट्रेवल कर दिया था, इसलिए पूरे 2022 ले लिए थे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसकी गलती सबसे ज्यादा होती है। आप ये देखो ना भाई, अभी 1947 साल पूरे नहीं हुए, अभी 1946 साल पूरे हुए हैं। 47वां तो चल रहा है, रनिंग है। 47वें का तो अभी अगस्त ही चल रहा है, अगस्त पे आए हैं। तो 47वां पूरा नहीं ले सकते। कितने साल लोगे आप? 1946 साल और 15 अगस्त पे आना है आपको। 1946 साल पूरे और 15 अगस्त पे आना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका किस्सा खत्म करो 1946 का। तो इसको हटाते हैं अभी, पहले 1946 की बात करते हैं। 1946 की बात करते हैं। 1946 का ब्रेकअप करो। 1946 का ब्रेकअप क्या हो गया? 1900 प्लस 46। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सेंचुरी ईयर का मैं फाइंड कर सकता हूं। सेंचुरी ईयर का फाइंड करने के लिए आपको ट्रिक्स पता है ना। 100 साल में कितने ओड डे होते हैं? 200 साल में कितने ओड डे होते हैं? 300 साल में कितने ओड डे होते हैं? और 400 साल में कितने ओड डे होते हैं? ठीक है, चलिए। तो 100 साल में आपके ओड डे होते हैं 5 ओड डे। 200 साल में कितने ओड डे होते हैं? 3 ओड डे। और 300 साल में कितने ओड डे होते हैं? 1 ओड डे। और 400 साल में कितने ओड डे होते हैं? 0 ओड डे। ये थंब रूल है। नहीं यकीन आ रहा, निकाल के देख लो, ठीक है। अभी नहीं, मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आपको पता चल गया 100 साल में कितने ओड डे? 5। 200 साल में 3। 300 साल में 1। 400 साल में 0, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है 1900 सालों में कितने ओड डे, ठीक है। तो 1900 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1600 प्लस 300 प्लस 46। 1600 प्लस 300 प्लस 46। तो 1600 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 400 गुना 4 प्लस 300 प्लस 46। 400 में कितने ओड डे होते हैं? 0। तो 400 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को, तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये तो 0 हो गया। 300 में कितने ओड डे होते हैं? 1। तो ये तो निकल गया आपका। अब आपका 46 साल रह गए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, या चलो इधर लिख लेते हैं। तो आपको पता है यहां पे
400 साल का आपने निकाल लिया, 1600 साल का निकाल लिया, 300 साल का निकाल लिया, यानी 1900 साल में आपको कितने ओड डे मिले? 1 ओड डे मिले। अब बात करते हैं 46 सालों की। तो 46 सालों में आपको कैसे निकालोगे? जनरल ईयर फाइंड करो, लीप ईयर फाइंड करो। 46 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करो, 11 चौका 44, तो 11 लीप ईयर होंगे। और जनरल ईयर कितने होंगे? जनरल ईयर कितने होंगे भाई? जनरल ईयर कितने होंगे? 11 तो लीप ईयर हो गए 46 सालों के अंदर। अगर 11 लीप ईयर हो गए तो जनरल ईयर फाइंड करना तो सिंपल है। 46 में से 11 माइनस कर दो, कितने बचे? 35 जनरल ईयर हो गए क्या नहीं? बिल्कुल। तो 11 लीप ईयर मतलब 22 ओड डे, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, और 35 जनरल ईयर मतलब 35 ओड डे। बात खत्म हो गई। तो कितना आ गया आपका? 35 और 2 37 और 20 57 और 1 58, 58 ओड डेज आ गए। 58 ओड डेज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। 58 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर निकाल लो, कितना आ गया? 7 8 जा 56, तो कितना बचा? 2 ओड डे। तो ये 2 ओड डेज जो हैं वो कितने में निकल के आए बताओ? बहुत बढ़िया, 1946 सालों में। अभी हमने 1946 की बात करी है, तो 1946 साल पूरे हमने बिता लिए, कितने ओड डे हमें मिले? 2 ओड डे मिले। ये चीज समझ आ गई? तो मिटा देते हैं। ओके, हमें जाना था 15 अगस्त 1947 पे, जिसमें कि हम 1946 साल पूरे कर चुके हैं। 1946 साल पूरे करने में हमें 2 ओड डे मिले। ठीक है, ये 1946 की बात होगी, ब्रैकेट में लिख देते हैं। 1946 साल पूरे हो गए, अब हम 1947 पे आ चुके हैं। अब हमें 1947 की जनवरी पे आना है। पूरी जनवरी है मेरे पास, पूरी जनवरी, अभी एक भी दिन नहीं हुआ, पूरी जनवरी। जनवरी में ओड डे होते हैं 3। बात करते हैं फरवरी, तो ये जनवरी हो गई आपकी, अगस्त। ठीक है, फरवरी, फरवरी किसकी है? 1947 की फरवरी। 1947 कौन सा ईयर है? जनरल है कि लीप? भाई जनरल ईयर है, तो फरवरी में ओड डे कितने होंगे? 0। मार्च 3, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, मार्क कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, प्लस जुलाई और अगस्त में कितने ओड डे होते हैं? अगस्त में तो 3 ओड डे होते हैं, लेकिन जब पूरा अगस्त हो। अभी पूरा अगस्त नहीं है, अगस्त के सिर्फ 15 दिन है। अगस्त के सिर्फ 15 दिन है। तो भाई अगस्त के सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन में कितने ओड डे होते हैं? जल्दी निकालो, जल्दी 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 बताओ, 15 दिन में कितने ओड डे होते हैं? ओड डे कैसे निकालते हैं? 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर, एक ही थंब रूल है। तो 7 दूनी 14, एक बचा, तो 1 ओड डे। ठीक है, तो काउंट कर लो टोटल, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 1 19, 19 ओड डेज आ गए। 19 ओड डेज तो होते ही नहीं, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। 19 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो जल्दी से, तो 7 दूनी 14, कितने बचे? 5 ओड डेज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर आ चुका है हमारे पास। देखो मुद्दा क्या था? मुद्दा था 15 अगस्त 1947 तक ओड डेज फाइंड करना, तो जो हमने फाइंड कर लिए 5। ठीक है, अच्छा तो भाई एक बात बताओ, 15 अगस्त 1947, 5 ओड डे, पूरा ट्रेवल कर लिया, 15 अगस्त 1947 पे आ चुके हैं शुरुआत से लेकर के। ठीक है, और 5वें नंबर पे कौन आता है? हमने अभी देखा था ना, 0 नंबर पे संडे, 1 नंबर पे मंडे, 2 नंबर पे ट्यूसडे, 3 नंबर पे वेंसडे, 4 नंबर पे थर्सडे, 5 नंबर पे क्या आएगा भाई? 5 नंबर पे आएगा फ्राइडे। तो हमारा देश कब आजाद हुआ? फ्राइडे को आजाद हुआ। ठीक है, चलो आपकी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है भाई, आपकी संतुष्टि के लिए हम चेक कर रहे हैं बस, और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो आपकी संतुष्टि के लिए हम चेक कर लेते हैं जरा, कैसे चेक करें इसको? चलिए चेक कर लेते हैं। हम्म। यहीं से लिखना पड़ेगा, 15 स्पेस अगस्त
स्पेस 1947 डे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था ये चेक कर रहे हैं। चलो हो जा भाई, सर्च हो जा, ऐसे मत कर। बिल्कुल, चलिए देखो ये आ गया आपके सामने आंसर, फ्राइडे। मजा आ गया भाई, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आ गया? फ्राइडे आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया। हमने जो निकाला था वो एकदम सही निकाला था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे। तो ये है भाई यूज केस ओड डे का, पता चला होगा अब आपको ओड डे कितना इंपॉर्टेंट चीज है। सब कुछ ओड डे से हो रहा है भाई, सब कुछ A to Z सारी चीजें ओड डे से हो रही हैं, उसके बिना कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो अब आपका टास्क पता है घर जाके क्या करना है आपको? घर जाके आपको क्या करना है? अरे भाई घर जाके क्या करना है? घर जाके आपको अपना अपना बर्थ डेट लिखो। जैसे मैं अपना बर्थ डेट लिख देता हूं, मेरा बर्थ डेट है भाई 3 सितंबर 1998। ठीक है, आपको अपना घर जाके बर्थ डेट लिखना है और पता करना है कि आप किस दिन पैदा हुए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करनी है, सबको जादू करके दिखाना है। घर पे जाओ, किसी से भी पूछो भाई तुम्हारा बर्थ डेट बताओ, हम बताएंगे तुम किस दिन पैदा हुए थे, जादू करेंगे। तो 1998, एक सवाल और करके देख लेते हैं। 1998 को मैं पैदा हुआ 3 सितंबर को, तो मुझे कितने साल हो चुके हैं? अभी मैं अगर यहाँ पे आना चाहता हूँ तो कितने साल पूरे हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं 1997। सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, 1998 ले लेते हैं और फिर मुद्दा गलत हो जाता है। मुद्दा ये है कि 1997 साल पूरे हुए हैं, अभी 98 पूरे नहीं हुए, 98 के 3 सितंबर पे आना है। तो सबसे पहली चीज 1997 में कितने ओड डे होंगे, उससे पहले मैं एक चीज डिस्कस करूंगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज जो मैं बताना भूल गया तुम लोगों को। देखो हमने आपको बताया कि अगर आपके पास में कुछ साल हैं उनमें कितने ओड डे होंगे, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें अगर ऐसे फाइंड करना है आपको 97 सालों में कितने ओड डे होंगे, ये अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, इसमें जनरल ईयर निकालते हो और लीप ईयर निकालते हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में 24 लीप ईयर है और बाकी के जो बचे, कितने बचे पता नहीं कितने बचे, 97 माइनस 24 कितने बचे भाई 73, ये आपके जनरल ईयर है। ठीक है, तो 24 लीप ईयर 73 जनरल ईयर, 24 लीप ईयर में आपके पास 48 ओड डे, 73 में 73 ओड डे, क्योंकि एक लीप ईयर 2 ओड डे, एक जनरल ईयर 1 ओड डे। तो 48 प्लस 73 करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 40 110, 70 40 110, 8 3 11, तो 121 आ गया। डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर निकाल लो क्योंकि ओड डे फाइंड करने हैं। 121 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया भाई, बताओ जल्दी। 7 एकम 7, 5 7 7 49, 2 ओड डे आ गए। ये तो हो गया मेथड पूरा जो बिल्कुल तरीके से समझ में आता है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, इतना नहीं करना, हर बार नहीं निकालोगे आप लीप ईयर कितने जनरल ईयर कितने, ये सब नहीं करना। देखो आपके पास में है 97 साल, ठीक है 97 साल, बस ये फाइंड करो 97 सालों में कितने लीप ईयर, डिवाइड करो 4 से, कितना है 24, ठीक है 24 चौका 96 होते हैं। तो 97 ईयर्स, लीप ईयर कितने 24, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्ट लिखो 97 प्लस 24 ओड डेज, आंसर 97 प्लस 24 कितना हो गया 121 ओड डेज, डिवाइड बाई 7, आंसर आ गया 2 ओड डे। छोटा हो गया कि नहीं हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया, मुद्दा ही नहीं जनरल ईयर कितने हैं, और समझा भी दूंगा करा क्या है। 97 साल होते हैं, 97 में से कुछ लीप होंगे कुछ जनरल होंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैंने 97 ले लिया ऑलरेडी, तो इसका मतलब मैंने हर साल का एक एक ले लिया। अगर मैं 97 को ले रहा हूं तो इसका मतलब मैंने हर साल का एक एक ले लिया, मुद्दा ये है। लेकिन क्या ऐसा लेना चाहिए था, नहीं, जनरल का तो एक ले लिया चलेगा क्योंकि जनरल में एक ही होता है, लेकिन लीप में 2 होते हैं और लीप का आपने एक एक ही लिया है, लीप का भी, तो लीप का एक एक और लेना पड़ेगा। तो कितने लीप 24, तो 24 का एक एक और ले लिया, 24 ले लिया, 97 प्लस 24 121, सिंपल। क्यों मुद्दे में बढ़ना है, ठीक है। तो
21 डिवाइड बाई 7, आंसर आ गया 2 ओड डे। तो 97 सालों में कितना आंसर आ गया? 2 ओड डे। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा जन्म हुआ था 3 सितंबर 1998 को, ठीक है। कितने साल पूरे हो चुके हैं भाई? साल पूरे हो चुके हैं 1997 प्लस आना है 3 सितंबर पे, ठीक है भाई। 97 साल पूरे हो चुके हैं। 1997 को लिख लेते हैं ऐसे, 1900 प्लस 97 प्लस 3 सितंबर, ठीक है भाई। 1900 में कितने ओड डे? 1600 प्लस 300, 1600 मतलब 0, 300 मतलब 1, तो 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। 97 का अभी आपने निकाला कितना? 2। अब देखो जैसे यहां की बात करते हैं, अब तो हमने निकाल लिया था तो हमें पता लग गया था, लेकिन अगर हमने नहीं निकाला होता, 1900 को तो हम 1 लिख देते हैं, हमें पता है 1600 प्लस 300, 97 का मुझे पता ही नहीं, तो सीधा लिखो ना भाई, नहीं पता तो 97 प्लस लीप ईयर कितने? लीप ईयर 21, सॉरी 24, लिख दो यहीं पे, खत्म बात, ठीक है। यहीं पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा ये बाद में, ठीक है। तो कोई मुद्दा नहीं है, यहीं पे हो जाएगा सब, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आते हैं 3 सितंबर। अभी 97 साल पूरे कर लिए हमने, 1997 साल पूरे कर लिए, 98 की जनवरी में एंट्री मारनी है, तो ये जनवरी हो गई, ये फरवरी हो गई, नहीं फरवरी का तो 0 होता है, ये मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर की बात करते हैं। सितंबर के सिर्फ 3 दिन, तो 3 दिन तो मतलब ओड डे कितने? 3 ओड डे, ठीक है, पूरा खत्म। कितना हो गया? 2 1 3 3 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 3 22 3 25 आ गया। 25 ओड डेज डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर निकाल लो, 7 या 21, रिमाइंडर आ गया 4 ओड डेज। तो पूरा ट्रेवल कर लिया आपने, 3 सितंबर 1998 तक आ चुके हो आप, फ्रॉम द स्टार्टिंग रियल कैलेंडर की बात करके। 4 ओड डे आपको मिला। चौथे नंबर पे कौन आता है? चौथे नंबर पे आता है भाई थर्सडे, बहुत ही बढ़िया। तो मैं भाई थर्सडे के दिन पैदा हुआ था, आप भी अपना निकाल के देखो, पता चलेगा आपको किस दिन पैदा हुए थे। इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है, यकीन नहीं आ रहा है तुम लोगों को, तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। 98 पे जाना है और 3 सितंबर 1998 डे, यस। ये क्या हो गया भाई? डे लिखना पड़ेगा, यस। सो इट्स थर्सडे, यू गॉट इट, इट्स थर्सडे भाई। मैं भाई झूठ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सही आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, यही हमने निकाला है। तो दिस इज द मुद्दा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा वो रियल कैलेंडर का क्वेश्चन देखा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि गांधी जी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869, दे निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो दीज आर योर रियल डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। आगे के जो आपके क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि मेरा आज का मुद्दा था इस क्लास का, सेशन का, आपके कैलेंडर के लिए फाउंडेशन तैयार करना, जो हमने करी, ठीक है। तो ये फाउंडेशन आपकी तैयार हो चुकी है। अब आपका मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना, जिसमें आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस और बचते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप क्वेश्चन और डेटा एनालिसिस टाइप क्वेश्चन। रेफरेंस डेटा टाइप क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होगा, आपको एक रेफरेंस देगा, उसमें आपको रियल कैलेंडर यूज नहीं करना है। आपको देगा अगर उस दिन ये दिन था तो आज क्या दिन होगा, अगर आज ये दिन है तो उस दिन क्या दिन होगा, लाइक दिस। दिस इज योर रेफरेंस। आपको रियल कैलेंडर का रेफरेंस नहीं लेना है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो रियल कैलेंडर के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन आते थे, लाइक इफ द डे बिफोर यस्टरडे, if the day before yesterday is Friday, then what will be the day after tomorrow, या what will be the third day after tomorrow, like this। so नंबर लाइन जैसे होती है ना, ऐसे आपको डे लाइन बनानी है, like this। this is your today, this is your yesterday and this is your tomorrow। इसको बोलते हैं YTT, बहुत ही फेमस टर्म है ये YTT, yesterday, today and tomorrow। तो ये हमारी डे लाइन हो गई। उसने बोला डे बिफोर yesterday, तो डे बिफोर yesterday was Thursday, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे। अब वो आपसे बोलता है कि व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर द डे
आफ्टर टुमारो. सो व्हाट इज द डे आफ्टर टुमारो? पहले तो हम आफ्टर टुमारो पे आते हैं. सो दिस इज योर आफ्टर टुमारो. ठीक है, दिस इज योर आफ्टर टुमारो. नाउ ही इज आस्किंग अबाउट व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो. सो दिस इज आफ्टर द डे, दिस इज द डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द आफ्टर दिस. तो हियर दिस इज योर क्वेश्चन मार्क. This we have. This is your day before yesterday. So this is Thursday, this is Friday, this is Saturday, this is Sunday, this is Monday, and this is Tuesday. So the answer is Tuesday. What will be the day after tomorrow? So this is Tuesday. Answer. So this is your data analysis type questions. Like this type of questions you will be having. Okay. So let's finish this session, guys. I want to say thank you watching me for an hour. एक घंटे से हम आप लोगों ने मेरे को सुना. वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच. ठीक है, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस मिलते रहेंगे मेरी तरफ से, मैं श्योर हूँ. ठीक है, और आपका वेलकम रहेगा उन सेशंस में. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लीड कोचिंग. ठीक है, एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी. ठीक है, हम कैलेंडर को जल्दी पूरा करेंगे, इसकी आने वाली चीज़ों को लेकर के आएंगे. कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन जो होगा वो मोर टुवर्ड्स द क्वेश्चंस होगा. जो हमारा मोर टुवर्ड द फाउंडेशन था. सो जो अभी हमने आज किया वो किया कैलेंडर फाउंडेशन क्लास. कैलेंडर फाउंडेशन क्लास ये आज हमने किया. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और हम इस वीडियो का नाम भी यही रखना चाहेंगे, कैलेंडर फाउंडेशन क्लास, बिकॉज इट इज फाउंडेशन क्लास. नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन द रियल क्वेश्चंस will be coming in the exams. Okay, thank you very much.